अब संस्कृति कर करके जिस तरह से अफीम खिला रहा है लोगों को, और महंगाई, बेकारी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था से जिस तरह से विमुख हो रहा है, तो देश बड़ी संकट की ओर जा रही है। ये देश की अपनी इतिहास रहा है, भारतीय संस्कृति रही है कि हम, और हमारा धर्म भी कहता है कि हम एक दूसरे के साथ प्यार, प्रेम हर धर्म में है। हिंदू धर्म में भी एक प्रेम की भाषा, इस्लाम में भी है, ईसाई के धर्म में भी है, सिख के धर्म में भी है, बौद्ध के धर्म में भी है और जैन के धर्म में भी है। जितने भी धर्म हैं हमारे यहाँ, सभी धर्म में है कि प्रेम, तनाव से मुक्ति, एक दूसरे को प्यार करो। यहाँ तक कि कहा हुआ है कि अगर आपके अगल बगल कोई भूखा है तो पहले उसको खिला दो, तब खुद खाओ। लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान करके इस देश को तनाव का वातावरण करने का काम दे रहा है। तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि देश, हिंदुस्तान ये मानचित्र नहीं है। मानचित्र एक हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन वो देश के सभी लोगों का, दिलों का जोड़ करके ही ये देश बनता है। और जब दिल टूटेगा तो देश को तोड़ने से कोई बचा नहीं सकता। आज देश के दलितों का दिल टूट रहा है, अल्पसंख्यकों का दिल टूट रहा है, नौजवानों का दिल टूट रहा है, किसानों का दिल टूट रहा है, महिलाओं का दिल टूट रहा है। तो ये देश को बचाना है। इसलिए 2024 में के पहले हम लोगों ने महागठबंधन बनाया। तेजस्वी यादव जी और हमारी पार्टी 80 एमएलए हमारे रहे, लेकिन हमने राज्य के हित में, देश के हित में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को नेतृत्व दिया ताकि एक महागठबंधन बने और देश के लोगों को एक दिशा जाए, और उसमें हम सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। आज देश में जो लोग निराश थे, आज उनमें एक आशा बनी है और महागठबंधन बनाने में एक प्रयास शुरू हो गया। यहाँ तक कि रायपुर में भी कांग्रेस ने अपना सम्मेलन किया, तो उसने भी ये कहा है कि हम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिल करके इस भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की शासन कर रही है इसको अपदस्त करने का काम करेंगे। तो स्थिति है आज, और उस पर हम लोग लगे हुए हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि 24 और 25 भूल जाए महागठबंधन, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? वो तो चाहते हैं कि देश में अब चुनाव ही भूल जाए, 24-25 क्या, अब तो चाहते हैं कि आगे भर तक जो उनका साजिश है, जो उनका बंच ऑफ थॉट है, वो इस देश में अगर वो आएंगे, मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ, 2025 तो दूर रहा, 2024 के बाद वो चुनाव कराना नहीं चाहेंगे। वो इस तरह की एक व्यवस्था लाएंगे। आप देखिए, संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर का है, उस संविधान को भी समाप्त करने का साजिश हो रहा है। जो हमारा प्रेम्बुल है, हम भारत के लोग का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, सभी भारतीय हैं। और वो क्या कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, हमारी जो समतामूलक है, जो हमारा प्रेम्बुल में लिखा है, उसको वो समाप्त करना चाहते हैं। तो वो तो कहते हैं, सही बात है, मैं उनका समर्थन करता हूँ कि वो करें कि 2024 को भूल जाएं, 24 के बाद चुनाव अब नहीं होगा, हम एक मनुवाद शासन लाने का काम करेंगे। ये उनका। मंत्री जी, अभी आप बोले कि हमारे जो है 80 विधायक थे, लेकिन हमने बिहार के हित में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। क्या युवा जो है नेता है, नेतृत्व दे सकते हैं तेजस्वी जी? क्या वो बिहार के हित नहीं कर सकते थे? देखिए, बिहार के हित हमारा एक एक आदमी कर सकता है, आप भी बिहार के हित कर सकते हैं, लेकिन सवाल है जब सामूहिक नेतृत्व होता है, और सामूहिक होता है तो लोगों को एक राज्य और देश और समाज के हित में किसी को आगे रहना पड़ता है, किसी को पीछे रहना पड़ता है, एक स्टेयर बनता है। तो स्टेयर बनता है तब जा कर के आप उस इमारत पर चढ़ने का काम कर सकते हैं। तो इमारत बनाने के लिए किसी को तो नीचे आना होगा। इसलिए हमने देश हित में, राज्य हित में, और नीतीश कुमार एक अनुभवी हैं, एक विजन वाले आदमी हैं, और मजबूरी में तो नहीं उनको सीएम मैं तो कह रहा हूँ कि एक विजन वाले और एक राज्य के हित में, देश के हित में
और एक अनुभवी व्यक्ति को हम लोगों ने नेतृत्व देने का काम किया। हमने उनके साथ काम किया। हमारा सौभाग्य रहा है कि जो विजन है उनको राजहित में अभी देखिए बजट जो आया है 2,61,885 करोड़ का जो आया है। आप देखिए हमारा राज्य केंद्रीय जो सहायता है वो नहीं मिलता है। अब ये लोग भाषण दे रहे हैं, सुशील मोदी जी का कल आया कि केंद्र के भरोसे है। अरे भैया, जो केंद्र का जो हिस्सा है वो आप कोई एहसान कर रहे हो क्या? ये तो हमारा देश जो है वो सभी राज्यों का मिलकर करके देश है। राज्यों की जो देश की जो आर्थिक स्थिति उसका बंटवारा होता है आबादी के अनुसार। आप एहसान नहीं कर रहे हो, ये मेरा हिस्सा है, आप हिस्सा भी नहीं दे रहे हो। ग्रामीण में सड़कों पर हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे विश्वविद्यालय पर पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे स्वास्थ्य में पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे पथ में उतना पैसा नहीं मिल रहा है। हर में कटौती हो रही है, इंडस्ट्री में हमारी कटौती हो रही है पैसे में। आप निवेश सम्मेलन कराते हो, आप यूपी में, क्या बिहार में नहीं हो सकता है? तो आपकी दृष्टि कुदृष्टि बिहार पर है। और आप जीएसटी में भी जो हमारा हिस्सा है जो हम देते हैं वो पैसा हमको नहीं दे पाते। आप निवेश की जो बात की है, यूपी में जो हुआ निवेश का सम्मेलन वहाँ की राज्य सरकार ने करवाई, बिहार में क्यों नहीं करवा रही है सरकार? भैया हम कराते हैं, लेकिन बिना केंद्र के सहयोग के। वो कहते हैं प्रधानमंत्री सारे लोग को बुलवाते हैं, ये बिहार आयोजक तो होगा ही ना राज्य, लेकिन उसके आयोजन के पीछे जो लोगों का सपोर्ट होता है वो भारत सरकार का है। वो भारत सरकार का उन्होंने सारे इंडस्ट्री लोगों को पत्र लिखा, भारत की सरकार ने, भारत सरकार के मंत्री आए, भारत सरकार के प्रधानमंत्री गए, सब लोग गए, तो उनका एक सपोर्ट होता है। क्या आप लोगों ने प्रयास किया था? हमने जब इंडस्ट्री मिनिस्टर थे और अभी भी जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है, हर बार हमने निवेश सम्मेलन भी किया था, लेकिन बिना केंद्र सरकार के। देखिए कोई भी निवेशक आएगा, कुछ चीज़ें, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ, ज़मीन चाहिए, पथ चाहिए, एयरवेज चाहिए, टैक्सेस में छूट चाहिए, बिजली चाहिए। बिहार में बिजली की कमी है क्या? बता दीजिए। यहाँ अब तो बिजली हर जगह उपलब्ध हो गई है। सड़क के मामले में जो हम बनाए हैं सड़क, कोई ऐसा है टोला जहाँ सड़क नहीं पहुँची है। हमारा लॉ एंड ऑर्डर हमारा ठीक है, लेकिन एयरवेज ये बनाना तो भारत सरकार का काम है। यहाँ पर जो सामग्री होगी उसको ले जाने के लिए जो एयरवेज चाहिए वो एयरवेज नहीं है, तो भारत सरकार के हिस्से जो काम है वो नहीं कर पाती है। कल बजट आया और बिजली से लेकर परेशान है बिहार के लोग, कह रहे हैं कि बिजली पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं बिहार सरकार। बिजली पर चर्चा होगी, आप जान लीजिए। जो बजट सेशन जो चलता है, हर विभाग का अलग अलग विषय पर बजट आता है। ये तो सामूहिक बजट आया वित्त विभाग का, उसमें हर एक विभाग के लिए बजट एलोकेशन हो गया। अब हर विभाग का अलग अलग होगा, बिजली पर भी होगा, स्वास्थ्य पर भी होगा, आपका शिक्षा पर भी होगा, इंडस्ट्री पर भी होगा, समाज कल्याण पर भी होगा। हर एक विभागों पर बजट आएगा और तो बस उसमें भाग ले। आरोप है कि 2024 में बीजेपी जो है वो धर्म के नाम पर चुनाव लड़ेगी, तो आपके भी मंत्री लगातार रामचरितमानस और मेरे धर्म पे कटाक्ष कर रहे हैं। मैं आपका भी यही मोटो है क्या? नहीं, मैं उस विषय पर बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपने जो कहा, कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर लोहिया को भी पढ़िए, सभी लोगों को पढ़िए, और हम किसी धर्म पुस्तक की अपमान नहीं करना चाहते हैं। धर्म पुस्तक है, उसका सम्मान करते हैं हर लोगों का। मैं कुरान शरीफ को भी सम्मान करता हूँ, रामचरितमानस का भी सम्मान करता हूँ, बाइबिल का भी सम्मान करता हूँ, आपका जो सिख का है, जो गुरु का है, वो भी सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर किसी पुस्तक में अगर कुछ इस तरह से बातें हों जिससे कि समाज टूटता हो, तो ऐसे चीज़ों पर चर्चा तो लोगों को करना चाहिए, लोगों को इस पर मंथन करना चाहिए, मेरा ये कहना है। लेकिन आज सवाल वो नहीं है, आज सवाल है भूख का, आज सवाल है बेकारी का,
आज सवाल है कुपोषण का, शिक्षा का। ये सवाल महत्वपूर्ण है जिससे कि देश बनेगा, समाज बनेगा। समाज टूट रहा है इन्हीं सब चीज़ों के कारण। लेकिन आपके नेता जो लगातार बयान दे रहे हैं, ये उनके विचार हैं, विचार कोई गलत नहीं है, लेकिन ये विचार भी है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण है भूख, बेकारी, शिक्षा और अर्थव्यवस्था और समानता। क्या इस देश में भारतीय संस्कृति पर बहस नहीं होगी? हमारी संस्कृति रही है एकता में अनेकता में एकता। गौतम बुद्ध ने क्या कहा था और आज उसको कितने लोग पालन कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री ये लगातार उठा रहे हैं सवाल। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी में डिग्री लेट है, सेशन लेट चल रहा है, उस पर चर्चा न करके और डायरेक्ट रामचरितमानस सलाह क्या देंगे आप मंत्री? शायद आपको जानकारी नहीं है। हाई एजुकेशन यूनिवर्सिटी वो गवर्नर साहब के अधीन रहता है और वहाँ हम लोगों के मुख्यमंत्री बराबर गवर्नर साहब से मिलते हैं, बात करते हैं। लेकिन ये उसका जो प्रशासन है वो गवर्नर के अंतर्गत होता है। भाई चांसलर सरकार नहीं बनाती, राज्य सरकार वो बनाती है, गवर्नर के हाथ से नोटिफिकेशन होता है, तो वो उनका है। अब गवर्नर पर मैं कोई टिप्पणी नहीं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनके कार्य क्या है। हमारा काम है प्राइमरी एजुकेशन, हमारा काम है मिडिल एजुकेशन, हमारा काम है मैंने +2 तक का, तो हम उसमें तो काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ जो मंच शेयर किया, हम लोग भी थे, और पटना विश्वविद्यालय जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कही, उन्होंने नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। क्यों नहीं उस पर ये बात करते हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय खाली नाम उसका जब होगा तो उसके लिए लोकेशन आएगा, उसके लिए कई तरह की जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके जो मैंस पावर है, वो सब बढ़ेंगे। 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, ऐसे मुख्यमंत्री ने तो कई बार सार्वजनिक रूप से यह कह दिया कि तेजस्वी आगे मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या यह आप मानते हैं? तेजस्वी में वो गुण है, नौजवानों में एक पकड़ है, नौजवानों का आकर्षण है। लेकिन हम 2024 के चुनाव के बाद विधायकी के चुनाव का विधायक उसमें जो चुनेंगे, और मैं जानता हूँ कि विधायक क्या चुनेंगे। सब लोग, आप भी जान रहे हैं कि आम जनता का जिनके प्रति है वो चुनेंगे। लेकिन हमारे लिए अभी सबसे बड़ा सवाल है 2024, क्योंकि दिल्ली की सरकार जिस तरह से देश को बांटने की साजिश कर रही है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जिस तरह लोगों को तोड़ रही है, हम उसके पहले बचाना। देश बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो राज्य बचेगा, हम बचेंगे, आप बचेंगे। आज मीडिया का किस तरह से क्षरण हो रहा है आप खुद महसूस करते होंगे। आप चाह करके भी उन चीज़ों को प्रसारित या प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मीडिया घरानों पर जो कब्जा है। पहले मीडिया क्या था, हम इमरजेंसी में 17 महीना जेल रहे, हमने उसमें भी मीडिया, लेकिन उसमें भी इस तरह से आक्रांत नहीं थी जिस तरह आज आक्रांत है। इन सब सवाल से देश को बचाना है कि देश को उसी ढकेल देना है। यानी कि 2024 तक पूरा बीजेपी को साफ करने का इरादा है? हम बीजेपी को साफ करने की बात नहीं कर रहे, उन विचारों को साफ करना चाहते हैं जिन विचारों के आधार पर बीजेपी अपने शासन और संगठन चला रही है। अच्छा, आप लोग जब विपक्ष में थे बिहार में तो आरोप लगाते थे कि नीतीश कुमार की जो सरकार है अफसरशाही की सरकार है, अफसर सुनते नहीं है। क्या देखिए, आपके साथ जब सरकार बन गई है तो अब अफसरशाही है या नहीं है? देखिए, अगर नहीं आज है, सवाल सर, अगर मैं नहीं है तो नवादा की जो विधायक है आपकी विभा देवी, वो धरना प्रदर्शन पे क्यों बैठती है? देखिए, लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र का कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन अफसरशाही की बात जो आप कर रहे हैं ये अलग सवाल है। आज देश में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमें चुनना है प्रथम हमारा क्या है सवाल जिस पर देश को बचाना है। अफसरशाही भी है तो मुख्यमंत्री समाधान यात्रा कर रहे हैं, हमारे मंत्री लोग भी कर रहे हैं उसमें चीज़ों को, और धीरे धीरे बहुत चीज़ें, और कोई भी अफसर अगर गलत काम करेंगे ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। आप देखे होंगे कितने अफसरों पर कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं कि वंचित हुए हैं, ऐसे नहीं। अनुशासन भंग किया है तो वरिष्ठ अफसरों को भी दरकिनार होना पड़ा है। तो हमारे मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं।
क्या हुआ पहले, क्या हुआ, ये सब। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, सोशलिस्ट विचारधारा के लोग जो होते हैं, सोशलिस्ट लोग आपस में हो सकता है मतभेद हो जाए, मतभेद पर अलग अलग सवालों पर लड़ते हैं, लेकिन जब देश और समाज खतरे में होता है तो सब लोग एक हो जाते हैं। ये आज का नहीं, शुरू से हमारा इतिहास रहा है। चाहे वो आप देख लीजिए डॉक्टर लोहिया के समय का, देख लीजिए जेपी के समय का, देख लीजिए बीपी सिंह के समय का, देख लीजिए आज सभी समय का। आप अगर आप करेंगे अध्ययन तो आप देखेंगे सोशलिस्ट अपने विचारों के लिए लड़ता है, लेकिन जब देश खतरे में होता है तो एक होकर के देश हित में काम करता है।